नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गदरपुर में आस्था और उल्लास का भव्य नजारा देखने को मिला है। हर साल की तरह इस साल भी रामबाग स्थित शनि मंदिर के पास भांगड़ा पुल पर गंगा स्नान पर्व का आयोजन किया गया और दूर दराज से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से इस पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई है। मान्यता है कि यहां पर स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और स्नान के बाद लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की है और साथ ही सुख समृद्धि की कामना की है। गंगा स्नान के इस 2 दिवसीय मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित नारंग ने किया। उन्होंने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया है और सभी श्रद्धालुओं को पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। और सबसे पहले तो यहाँ लोग भाखड़ा पुल पर आने से डरते थे और यहाँ से लोग घबराते थे, लेकिन जब से यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई है, सबसे पहले यहाँ शनिदेव महाराज जी और साईं बाबा की प्रतिमा की स्थापना मैंने अपने माता पिताजी की स्मृति में कराई थी और हनुमान जी की प्रतिमा की मूर्ति की स्थापना डॉक्टर ओमिर सैनी जी ने कराई थी और हमारे बाबा जी ने यहाँ तब से लेकर आज तक यहाँ इस मंदिर की भव्य दिव्य हमारा मंदिर बन गया, सुंदर बन गया, टाइल लग गई है। जय गंगा मैया। यहाँ की मान्यता ऐसी है बाबा कि जो कोई अपने सच्चे हृदय मन से कोई भी मन्नत है, किसी प्रकार की भी मन्नत, किसी विदेश जाने के बच्चे अपनी मन्नत मांग जाते हैं, अपना पेपर यहाँ रख जाते हैं, वो आज भी विदेश में है, उनका वहाँ से योगदान भी आता है। और जो अन्न धन की कष्टों की मन्नत मांगता है वो यहाँ पूर्ण होती है। पुत्रों की मानता मान जाते हैं, उनका यहाँ से पूर्ण होता है, कष्ट क्लेशों का दुख निवारण होता है। रामबाग स्थित ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं ने कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आस्था की डुबकी लगाई है। कार्तिक पूर्णिमा को सबसे मंगलकारी दिन कहा जाता है और इसलिए त्रिवेणी घाट और आसपास के सभी गंगा घाटों पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालु जहां मां गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई, वहीं बाबाओं को दान कर पुण्य भी अर्जित किया है। गंगा घाट पर मंदिरों में भी पूजा अर्चना की, घंटियां बजी। सनातन संस्कृति के मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा को बेहद ही शुभ दिन माना जाता है। खास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा को सबसे मंगलकारी दिन कहा जाता है क्योंकि इस दिन गंगा स्नान का विशेष पुण्य प्राप्त होता है और सहयोग से इस बार कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु नानक जयंती भी मनाई गई है। सुबह अमृत वेले से त्रिवेणी घाट पर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ आती दिखाई दी। सुरक्षा की दृष्टि से गंगा घाटों पर जल पुलिस के जवान भी तैनात रहे। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में भगवान ने गज और ग्रह का उद्धार किया था। पूर्णमासी का दिन था और आज भी कार्तिक पूर्णिमा में भगवान नारायण के उदय काल को देखते हुए प्रातः काल जिन्होंने 1 महीना कार्तिक का पूजन, व्रत और दीप दान किया है, उन्होंने आज कार्तिक के इस पूर्णमासी के पावन पर्व पर उसका उद्यापन किया, हवन किया और पिंडदान आदि करके पितरों के लिए जल तर्पण किया। इस पर प्रसाद में, पूजन में मूल रूप से किसी भी प्रकार का सहयोग देना है। चार धामों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में शीघ्र ही 5वें धाम सैन्य धाम की स्थापना होने वाली है, जिस पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि उत्तराखंड जिस तरह से तीर्थों की भूमि है, उसी तरह से वीरों की भूमि भी है। प्रदेश के औसत हर घर और परिवार से एक नौजवान सेना में शामिल होकर देश की सेवा और सीमा पर तैनात होकर मातृभूमि की रक्षा करता है। और साथ ही आपको बताते चलें कि एक खबर देहरादून से है, जहां पर 5वें सैन्य धाम की स्थापना होगी। जिस प्रकार से तीर्थाटन के क्षेत्र में उत्तराखंड
चार धाम और हेमकुंड साहिब को लेकर गौरवान्वित है। यहाँ पर ये तीर्थाटन की भूमि है, तीर्थों की भूमि है। उसी प्रकार से ये एक वीर भूमि भी है और वीरता के नाम पर यहाँ पर प्रत्येक लगभग औसत परिवार से एक व्यक्ति सेना में है, सीमाओं की रक्षा करता है, मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देता है। तो ऐसा उनकी स्मृति में जिन्होंने देश की रक्षा में अपना बलिदान दिया है, यहाँ पर 5वां धाम सैन्य धाम बनाने का संकल्प हुआ है। मुझे लगता है कि वो पूरा हो जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन होने की संभावना है। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की अवधि बढ़ा दी गई है। अब ये विशेष सत्र 3 दिन तक चलेगा। पहले ये सत्र सिर्फ 2 दिन के लिए निर्धारित था, लेकिन विधायकों द्वारा अधिक समय की मांग और चर्चा की उत्सुकता को देखते हुए 1 दिन और बढ़ने का फैसला लिया गया है और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र की अवधि बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। और साथ ही रजत वर्ष के इस विशेष सत्र में राज्य की 25 साल की यात्रा और आगे की 25 साल की दिशा पर विस्तृत चर्चा होनी है। सभी विधायक चर्चा में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए सारी बातों का, लेकिन क्योंकि आज ये रजत जयंती को लेकर जो विशेष सत्र बुलाया गया, सभी सदस्यों की उत्सुकता है बोलने की 25 वर्ष की यात्रा पे और अपने अपने क्षेत्रों में जो उपलब्धियां उसके बारे में बोलने की, उसको देखते हुए कार्य मंत्रणा की बैठक करने के बाद सदन को 1 दिन बढ़ाने का निर्णय किया गया। उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष सत्र को लेकर कापकोट विधायक सुरेश गड़िया ने एक ऐसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राज्य की 25 साल की यात्रा संघर्ष, उपलब्धियों और विकास की गवाही देती है और इस दौरान प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और जो कमियां रह गई हैं उन्हें पूरा करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। 25 साल की यात्रा रजत जयंती पर विशेष सत्र आयोजित किया गया है और साथ ही रजत जयंती के विशेष सत्र का आयोजन किया गया। रजत जयंती पर विशेष सत्र रहा। विधायक सुरेश गड़िया ने बताया इसे ऐतिहासिक। विशेष सत्र उत्तराखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि 25 वर्ष की जो यात्रा है, इस यात्रा में हम सब लोगों ने उत्तराखंड के आम जनमानस से लेकर यहाँ पर सभी अधिकारी कर्मचारियों से लेके यहाँ के सभी पूर्व सैनिक, हमारे माताएं बहनें और सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को सराहा गया है और बहुत कुछ हमने उत्तराखंड के अंदर पाया भी है और कुछ खोया भी है और जो खोया है उसके लिए लगातार प्रयास जारी है कि हम उसको कैसे पा सके और उत्तराखंड को पूरे भारत का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए ये विशेष सत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विशेष सत्र के माध्यम से आगे 2047 का जो लक्ष्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए रखा है, तो उसमें उत्तराखंड सबसे आगे बढ़ चढ़कर बढ़ने वाला प्रदेश है। देवाल विकासखंड के तहसील सभागार में जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान सैकड़ों फरियादियों ने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और आपदा से जुड़ी अपनी समस्याओं को जिला प्रशासन के सामने रखा है। साथ ही निस्तारण की शिकायत भी दर्ज कराई है। आपको ये भी बताते चलें कि इस दौरान तहसील दिवस पर ब्लॉक प्रमुख देवाल तेजपाल रावत और कांग्रेस नेता महावीर बिष्ट ने देवाल में विस्तृत तहसील से ही तहसील का संचालन किए जाने और तहसीलदार समेत अन्य स्टाफ की नियुक्ति की मांग भी की है। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि जिलाधिकारी गौरव कुमार ने इस पर उप जिलाधिकारी को रोटेशन के आधार पर तहसीलदार और अन्य स्टाफ को
दीवाल में तैनात करने के निर्देश दिए हैं। देवाल में जो शिविर आयोजित किया जा रहा है तहसील दिवस के रूप में, इसमें अभी तक 123 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं और अभी भी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और अभी भी कार्यक्रम चल रहा है, तहसील दिवस की गतिविधि चल रही है और इसमें सभी संबंधित विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं और उनको निर्देशित किया जा रहा है कि वो समयावधि के अंतर्गत इसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, एक तो तहसील का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा स्टाफ, तो अभी उन दोनों पर ही कार्रवाई गतिमान है। तब तक के लिए अभी एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया है कि तहसीलदार और अन्य कार्मिकों का एक रोस्टर तैयार करके यहाँ पर थराली से भी हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन लेकर में तहसील का संचालन सुनिश्चित कराएंगे। विकासखंड स्तरों पर भी अब तहसील दिवस का जिस तरीके से आयोजन हो रहा है, मैं और जिलाधिकारी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारे अंतिम विकासखंड जो समस्या है उनका निराकरण कर रहे हैं और मैं निश्चित ही क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जिस तरीके से लोगों ने अपने अपनी ग्राम सभाओं से अपने अपने क्षेत्र से तमाम विषयों को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं और तमाम समस्याएं बताए हैं, तो निश्चित ही उनका निराकरण होगा, यह मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में यहाँ पर तहसील दिवस है। इसमें बहुत सारे गांव से फरियादी आए हैं, लगभग 150 से अधिक समस्या अभी तक जो है यहाँ पर जो पंजीकृत हुई है। हमने भी अपने विकासखंड की विभिन्न समस्याएं रखे हैं, चाहे जो हमने कहा कि 2017 में देवाल में तहसील का गठन हुआ था, उससे आज 2025 तक लगभग 8 साल हो गए हैं, अभी तक विधिवत रूप से तहसील का संचालन नहीं हो रहा है। उसमें जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल कहा है कि जब तक पदों का पद सर्जित है, जब तक यहाँ पर नियुक्तियां नहीं होती, तब तक वो रोटेशन के आधार पर यहाँ पर तहसील का संचालन करने के आदेश दे दिए हैं और उन्होंने उप जिलाधिकारी को भी इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। उसके अलावा हमने यहाँ देवाल में बंदरों का आतंक है, उसके अलावा सड़कें टूटी हुई हैं, अप्रोच नंदा देवी राजजात को लेकर हमने वैकल्पिक मार्ग बनाने का उनके सम्मुख प्रस्ताव रखा है। भारत सरकार के उसमें है, यदि आप और आप ही उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राज्य के 25 साल का लेखा जोखा और अगले 25 सालों की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। वहीं सत्र के दूसरे दिन सदन में स्थायी राजधानी गैरसैंण का मुद्दा भी उठा। सदन में चर्चा के दौरान खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कहा कि जब 25 साल में राज्य को स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई तो अगले 25 साल का रोड मैप कैसे बनेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये राज्य उन आंदोलनकारियों की शहादत से बना है जिनकी मूल भावना थी कि वे पहाड़ का राज्य, पहाड़ की राजधानी यानी गैरसैंण होनी चाहिए। हमें ये आत्मचिंतन करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए सदन में कि जो पिछले 25 साल बीते हैं उनमें क्या हुआ। उन 25 सालों में आप इस राज्य को एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। एक बच्चों के स्कूल में जितना बड़ा कमरा होता है उतने बड़े कमरे से आप सदन चला रहे हैं। जिस राज्य में 25 सालों में आप एक स्थायी राजधानी नहीं दे सकते, आप उस राज्य के लिए 25 सालों में आगामी रोड मैप कैसे बना सकते हैं। पहले आप राज्य के मूल लोगों की, आंदोलनकारियों की, शहादत देने वाले शहीदों की मूल भावनाओं को समझिए। 1952 में जब इस अवधारणा ने जोर पकड़ना शुरू किया कि पृथक राज्य होना चाहिए, तो मूल भावना थी कि हमारा राज्य होगा, हमारे लोग होंगे, नेता होंगे, मंत्री होंगे, अधिकारी होंगे, लोगों को, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। ये मूल उद्देश्य था। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी, गैरसैंण होगी। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल
नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं और नदियां जीवन की धारा बनकर बहती हैं, यही उत्तराखंड अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये राज्य सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार रहा है। 24 गेम चेंजर योजनाएं जो हर नागरिक के जीवन को छू रही हैं। अब शासन का मतलब है तेजी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। फाइलों में अटक जाने वाले फैसले अब धरातल पर नतीजों में बदल रहे हैं। हर विभाग को मिली है स्पष्ट दिशा, तय समय सीमा और एक ही मंत्र, गुड गवर्नेंस। सिर्फ नारा नहीं, हमारी कार्य संस्कृति है। खेती से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पर्यटन, ऊर्जा, हर क्षेत्र में नई रफ्तार, नया विश्वास। सरकार ने तय किया है, हर योजना होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी, हर कदम होगा पारदर्शी और हर लाभ पहुंचेगा सीधे जनता तक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और जनता से सीधा संवाद, यही है बदलता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री धामी का विजन है साफ, जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, उत्तराखंड का दशक को धरातल पर उतारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि धरती पर सांस ले रही हैं। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, हर जगह एक ही बदलाव दिख रहा है। उत्तराखंड बदल रहा है, गति, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के साथ। उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, तेज विकास। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड विधानसभा में रजत जयंती विशेष सत्र के दौरान बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने पर जोर देकर मांग उठाई है और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और जनता की उम्मीदों के अनुरूप अभी तक राज्य अपने मूल उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया है। मुख्यमंत्री के रूप में ऐसे मैं कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को थोपा गया जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में हुआ, उत्तराखंड की नहीं थे और उन्हें न गढ़वाली न कुमाऊं न जौनसारी भाषा का ज्ञान था, जिस वजह से ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इस भवन के अंदर विधानसभा चल रही। अगर उसी दिन गैरसैंण में विधानसभा बनी होती तो आज यह राज्य अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक परिस्थितियों के लिए तरस नहीं रहा होता। तो मैंने माननीय अध्यक्ष, उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ रहा है और साथ ही बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दे है ही नहीं। विपक्षी तो केवल इसी प्रकार के आरोप लगाएगा, आरोप प्रत्यारोप के अलावा उनमें, क्योंकि आज तक तो विपक्ष बिल्कुल मित्र विपक्षी की भूमिका निभा रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रहे होंगे।
भाई इसके प्रमाण होने चाहिए ना, प्रमाण। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि ऐसा जो 15% विधायक निधि में लिया जाए। उत्तराखंड सरकार के विशेष सत्र में हरिद्वार के लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने हरिद्वार के लोगों को मूल निवास देने की बात कही है और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि मूल निवास सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र को मिल रहा, हरिद्वार को अस्थायी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। मूल निवास हरिद्वार को भी मिलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। मूल निवास सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में मिल रहा है, हरिद्वार में नहीं मिल रहा। हमें अस्थायी निवास मिलता है और अस्थायी और मूल निवास में जब इंटरव्यू होता है, एग्जाम होते हैं, वो कॉपी में अंतर आ जाता है। आज हमारे यहाँ पीसीएस पीपीएस पैदा नहीं हो रहे हैं, मैं समझता हूं उसकी वजह मूल निवास है। लोग कह रहे हैं कि बाहर के भी लोग आ रहे हैं, भाई हम तो नहीं आ रहे, क्या टैलेंट हरिद्वार में पैदा नहीं हो रहा है? तो देखो, हम तो पीड़ित हैं, अपनी पीड़ा सदन में रखी है, आपके सामने भी रख रहे हैं। हरिद्वार के साथ मैं समझता हूं कि बहुत ही वैसा व्यवहार हो रहा है। 2 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान सदन में विपक्षी नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे आज भी कह लें, लेकिन उत्तराखंड की जनता भलीभांति जानती है कि राज्य आंदोलन के दौरान कांग्रेस की भूमिका क्या रही थी। कांग्रेस पार्टी के नेता क्या बोलते हैं, राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके लिए क्या बोलते हैं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में किस तरह की भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही है, ये उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा खुलेआम उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विरोध में बयानबाजी सब उत्तराखंड के लोग जानते हैं और किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उत्तराखंड राज्य के निर्माण का विरोध किया, ये भी सब उत्तराखंड की जनता जानती है। इसलिए इस तरह के बयानबाजी जो आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी हैं वो अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं, तो इस बात से ये इस बात को प्रमाणित करता है कि कहीं न कहीं वो उत्तराखंड राज्य निर्माण के विरोधी थे। एमजी मिलते अब। कोटद्वार में नई पेयजल लाइन बिछाने के नाम पर पूरे शहर की सड़कों को एक कंपनी द्वारा खोद दिया गया है, जिसके कारण रोज लोग इनमें गिरकर चोटिल हो रहे हैं, जिस पर पूर्व पेयजल मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पेयजल लाइन का काम कंपनी जितना कर सकती है उतना ही शहर की सड़कों को खोदा जाना चाहिए। वार्ड तक आपने जो ये खोद कर जो है पाइपलाइन डाली है, तो इसका जल्दी से जल्दी आप वो करके पानी टेस्ट करते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम करो, काम शुरू करो। कब तक चोटिल होते रहेंगे? या फिर आपको उतना ही खोदना चाहिए जितना आप कर सकते हैं। तो दोनों बातों पे उन्होंने सहमति दी और उन्होंने काम भी प्रारंभ कर दिए। तो ये दूसरी उपलब्धि के रूप में कहा जा सकता है, लेकिन पानी की मात्रा तो बढ़ानी ही होगी। लेकिन जिस ढंग से ये काम कर रहे हैं कि आपने अभी पाइपलाइन डाली नहीं है, खोद आपने सब जगह दिया। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर में आपको बताते चले कि दिन ढलते ही सरे बाजार एक सैलून के बाहर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। साथ ही अरुण कुमार की एक अन्य व्यक्ति के साथ में गुत्थम गुत्था भी हुई थी और मारपीट हुई, जिसके बाद में अरुण अचेत हो गया और आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस इसे संदिग्ध परिस्थितियों में मौत बता रही है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है। कल देर साय थाना प्रेमनगर के स्मिथ नगर से कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अचेत अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ है और तत्काल ही वहां पुलिस मौके पर पहुंची, उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया जहां वो ब्रॉड डेड घोषित किया गया। घटना के संबंध में पूरी जानकारी की गई तो उसका नाम अरुण कुमार पता चला, जो वहां पर एक नाई की दुकान के बाहर खड़ा हुआ था
और पूर्व में भी अजय किशोर नाम के व्यक्ति के साथ इसका कुछ लेन देन और झगड़े बीच में छोटे मोटे होते रहते थे। इसी को देखते हुए दोनों आमने सामने आ गए, तो वहां पर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद जो मृतक है इसके द्वारा अपने जेब से कोई नुकीली चीज निकालकर अभियुक्त के ऊपर जो है कुछ वार किए गए, जिससे उसको मामूली चोटें आई और इसी चोटों से बचने के लिए उसने जो है वहां हाथापाई हुई और धक्का मुक्की में जो है जो मृतक है वो वहां पर गिर गया। उसको सर में अंदरूनी चोट लगना प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ। जो भी चश्मदीद द्वारा बताया गया, उनके द्वारा भी यही कहा गया कि दोनों द्वारा आपस में गुत्थम गुत्था की जा रही थी और कोई हमला या ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ऋषिकेश के पास खारा स्रोत ढालवाला में संचालित हो रही शराब की दुकान के संचालक ने 114 वर्ग मीटर पर अतिक्रमण किया हुआ है। यह अतिक्रमण प्रशासन की चेतावनी के बाद संचालक ने अपने मजदूरों से हटवाना शुरू कर दिया। ये नजारा शराब की दुकान का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया है। साथ ही आंदोलनकारियों का कहना है कि उनके आंदोलन की वजह से ही शराब की दुकान पर हुए अतिक्रमण का खुलासा हुआ है और अब अतिक्रमण हटना भी शुरू हो गया है। धीरे धीरे उनका आंदोलन रंग लाएगा और एक दिन सरकार को जन भावनाओं के अनुरूप शराब की दुकान को बंद करना पड़ेगा। देखो, आंदोलन को आज 7वां दिन है और मैं कहना चाहूंगा, देखो आंदोलन शुरू होता है, लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होगा। आप देख रहे होंगे पीछे ये अतिक्रमण था वो टूट गया, आधा टूट चुका है। और जो शराब नीति की जो इनकी अनुबंध के साथ अगर नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो शराब की दुकान निरस्त भी होगी। पहले ही तो हमारी जीत ये होगी, देखो आज ये कि निश्चित ही आगे जाके दुकान भी हटेगी। आंदोलन जिससे भी चलेगा, तीर्थ नगरी में और कुंभ क्षेत्र में नहीं होना चाहिए शराब की दुकान। लाबुड़े में इतना ही। नमस्कार।